हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे अपवर्तन, जिसमें आप पढ़ चुके हैं कि प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बनने तीन स्थितियां आप पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, उसके नियम भी पढ़ चुके हैं। आइए उसी के तीन और बाकी थे, उसको पढ़ते हैं जो अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है कि प्रतिबिंब बनना। तो देखो आपके सामने लिखा हुआ है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ तक पढ़ चुके थे, यानी वस्तु कहाँ 2F1 पर स्थित था, तो उसका प्रतिबिंब आप अच्छे से पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना है कि वस्तु F1 व 2F के बीच में स्थित हो, यानी F1 व 2F1 के बीच में स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। आइए इसको डायग्राम बना के हम समझते हैं कि इसका प्रतिबिंब। तो आपको कैसे पढ़े, उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, तो हम सिंपल सा एक छोटा सा उत्तल दर्पण बना लेते हैं। उत्तल दर्पण है उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस बन गया। अब उत्तल लेंस में अगर हम बात करें तो आप जानते हो मुख्य अक्ष होता ही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मुख्य अक्ष खींच देते हैं। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष पे कोई अगर बात किया जाए तो सबसे पहला इनके प्रकाशिक अक्ष होता है, तो प्रकाशिक अक्ष भी खींच देते हैं। ये क्या होता है, प्रकाशी, यानी दोनों जहां से जुड़ते हैं उनको आप मिलाओगे तो ये क्या होते हैं, प्रकाशिक अक्ष होते हैं। ये प्रकाशिक अक्ष हो गए। और वस्तु कहां पर स्थित है, जब वस्तु, यानी लिख दे रहे हैं, जब वस्तु F1 व 2F1 के बीच हो, यानी कहां पर, बीच में हो, बीच में है। अगर इसमें है तो हमें इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो सबसे पहले F1 मान लेते हैं, तो कहोगे F1 यहां पर होगा। फिर इसके बाद F2 की बात करें, इसी दुगने दूरी, तो दुगने दूरी को हम क्या लिखते हैं, 2F1। फिर राइट साइड में आओ तो यहां पर कहीं F2 होगा, और इसके बाद उसी के दुगनी दूरी पर क्या होगा, 2F2 होगा। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहां बनता है, ये चीज हमें समझना है। तो अभी तक प्रतिबिंब कैसा बनता था, अगर आपको बताया गया था वस्तु कहीं पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब, यदि हम बाहर पढ़े थे तो 2F1 पर वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, 2F1 पर बनता है, ठीक है। और यदि F1 और अनंत के बीच में तो इसके बीच में F1 पे। अब हम बाहर की ओर जा रहे हैं, तो बाहर की ओर जा रहे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर हम ले लें कोई वस्तु कहां रख दे, इन्हीं के बीच में, यहां पर स्थित हो गई। अब इस पर स्थित हो गई तो जानते हो प्रकाश किरणें कैसे चलेंगी, आपको मालूम होगा कि पहली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये चली आई यहां से यहां तक मुख्य अक्ष के समांतर। अब मुख्य अक्ष के समांतर आ गई तो आप देखोगे इसमें जब दूसरी किरणें चलेगी तो अपवर्तन के पश्चात, यानी यहां से अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, जरूर कहोगे कि फोकस से होकर चली जाएगी, यानी ये किरणें ऐसे चली गई फोकस से। अब दूसरी किरणें कहां से होकर जानी चाहिए, कैसे, दो किरणें आप किसी भी तरह से भेज सकते हो। एक अगर सेंटर की बात करें O से भेज सकते हो या ऐसे भेज सकते हो। तो चलिए आपको अब की सेंटर से भेज देते हैं, क्योंकि फोकस से आप बार बार पढ़े हो, तो अब की हम सेंटर से भेज दिए। जब इसके सेंटर से जाएगी तो देखो कैसे जाएगी, आप कहोगे ऐसे तो जाएगी सेंटर से, ये सेंटर से चली गई। और ये जो किरणें जा रही थी, इनको अगर अभी यहां पर मिला नहीं तो हम ऐसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये कहोगे ऐसे बढ़ा देने पर अगर इनका, इसको मुख्य अक्ष को और बढ़ा देते हैं, मुख्य अक्ष को, और ऐसे हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब मुख्य अक्ष को बढ़ा देने पर इस पे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जब अगर आप खींचेंगे तो आप देखो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा, ऐसा ही तो बनेगा। देखो वस्तु कैसा था, ऊपर की ओर स्थित है, इसका प्रतिबिंब कैसे बनना है, नीचे की ओर बन रहा है। तो आप कहोगे कि प्रतिबिंब कैसा बना, चलो बोलो प्रतिबिंब कैसा बना, यानी प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा बना, ये चीज हमें लिखना है। प्रतिबिंब देखो कैसा है, वास्तविक है, क्योंकि कहूँ डॉटेड लाइनें नहीं है। ये तीर ऐसे गई ऐसे, तो ऐसे चली गई, तो कहीं डॉटेड लाइनें नहीं है। जब कहीं डॉटेड नहीं लाइनें हैं तो हम क्या बोलेंगे, वास्तविक,
वास्तविक के बाद वास्तविक बना और कैसा बना, देखो उल्टा बना और कैसा, बड़ा बना। बड़ा या आवर्धित की बात किया जाए, आप याद रखना एक ही, बड़ा या आवर्धित दोनों बात किया जाए तो एक ही बात करता, आवर्धित। तथा कहां पर, 2f2 व कहां पर, अनंत के बीच। ये इसका प्रतिबिंब बन गया। आप अच्छे समझ चुके हो कि हम अगर कोई क्वेश्चन होता है तो ऐसे बना लेते हैं, जब वस्तु f1 और 2f1 के बीच में हो तो ऐसे प्रतिबिंब बन जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका। फिर देखते हैं हमें कौन सा, देखो लिखा है 2f2 से परे अनंत पर। क्या लिखा हुआ है कि 2f2 से परे अनंत पर, और बड़ा का मतलब विवर्धित, असीमित रूप से कह रहा है बड़ा अथवा अत्यधिक विवर्धित, यानी बड़ा बना हुआ है। लिखा वास्तविक और उल्टा, ये आपके सामने लिखा, आपने पूरा प्रतिबिंब देख ही लिया। अब हमारे पास प्रतिबिंब कहां पर हो जाए, अगले की बात, ओ सॉरी ये इसी लाइन था, इसके बाद F1 पे आ जाए, यानी फोकस पर। ये ऊपर वाला था, ये दूसरे का। अब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसको हम समझते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अगर हम बात करें इसके प्रतिबिंब की, तो दूसरे स्थित वस्तु कहां पर है, जब वस्तु किस पर हो, वस्तु F1 पर हो। F1 पर हो तो चलो F1 पर रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हम क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस बनाएंगे। एक ये उत्तल लेंस हो गया, थोड़ा सा बड़ा बनाओगे तो आपको बड़ा अच्छा दिखेगा। ये हो गया, गोल मटोल नहीं बना, आप गोल मटोल बना सकते हो। अब इनके लिए सबसे पहले हम क्या खींचते हैं, मुख्य अक्ष। तो देखो ये क्या हो जाए, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष होने पर इसके बाद क्या खींचते हैं, प्रकाशिक अक्ष। ये क्या हो गया, प्रकाशिक अक्ष हो गया। अब वस्तु कहां पर रखी जाए, बात किया था अभी, एक F1 हो और दूसरा क्या होता है, 2F1 होता है। राइट साइड अगर बात करें तो ये F2 होता है और दूसरे तरफ क्या होता है, 2F2 होता है। ये दोनों स्थितियां हो गई। वस्तु को कहां पे रखा जाए, कहोगे कि इनके फोकस पर रखा जाए, क्योंकि हमने यही कहा था वस्तु कहां पर स्थित हो, फोकस पर। अगर फोकस पर है तो इनको फोकस पर रखना है। हमने वस्तु कहां पर रखा, फोकस पर। तो अगर कहोगे वस्तु के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, तो सबसे पहले ऐसे समांतर जाएंगे यहां तक। अब ये समांतर किरणें यानी वस्तु ऐसे रखी हुई थी, ये ऐसे चली गई, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अगर अपवर्तन होगा तो कैसे जाएंगी, आपको याद भी होगा कि कैसे जाती है, कि मुख्य फोकस से होकर जाते हैं। तो मुख्य फोकस से भेज देते हैं, यानी मुख्य फोकस F2 से चली गई। और दूसरी किरणों की बात करते हैं, कहां से लेकर जाए, F2 से। और दूसरी किरणें कैसे चली जाए, कोई और कलर दे देते हैं, चलो व्हाइट कलर से। दूसरी किरणें जो होंगी ऐसे चली गई। दूसरी किरणें जो होंगी ऐसे चली जाएंगी। अब ये किरणें जो हो रही ऐसे जा रही, इसमें थोड़ा सा गलत हो रहा है, इसको मिटा देते हैं। हम दूसरी किरणें बना लेते हैं फिर से। अगर दूसरी किरणें थी, ये कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। कहां से होकर, इनके मुख्य फोकस से। अगर मुख्य फोकस से होकर जाएंगी तो इसमें थोड़ा सा दूरी कम लेने और ज़्यादा लेने में प्रॉब्लम हुई थी, तो ये F2 से होकर जाएंगे। अगर F1 F2 से होकर गई, यानी ये क्या हो जाए, F2 हो जाए, और इसी को मान लेते हैं यहाँ पर 2F2। आप देखोगे ये प्रकाश की किरणें कैसे ऐसे चली गई। अब ऐसे चली गई तो ये कैसे हैं, एक दूसरे के समांतर हो गई, क्योंकि जो प्रकाश किरणें आई वह ऐसे समांतर हो गई। अब समांतर होने पर कहां पर मिलेंगी, कहोगे अनंत पर जाकर मिलेंगी, क्योंकि इस पर जब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक है, कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीचे की ओर उल्टा बन रहा है, ये भी आपको कंफर्म है, कोई दिक्कत। और वस्तु उससे बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत पर जब बन रहा हो तो वस्तु उससे क्या होगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा।
बड़ा, और कहाँ पर बनता है? अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। और किस पर बनेगा? अनंत पर बनता है। ये इसमें कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा, जो आसानी से आप समझ चुके होंगे कि इस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? अनंत पर बनता है। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। फिर अगला देखते हैं, एक और मेरे पास है। क्या है कि जब वस्तु F1 यानी प्रकाशिक F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो, तो अभी बार 2F1 से अनंत पर बनता है, यानी इसका प्रतिबिंब जो होता है 2F1 से अनंत पर, यहां नहीं लिखा हुआ है तो अनंत पर, ठीक है, अनंत पर बनता है। और बड़ा आवर्धित वास्तविक और उल्टा बनता है, वहां नहीं लिखा हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने जो लिखा वो करेक्ट है। कह रहा फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? आइए इसका भी बना लेते हैं। तो जब कह रहा है वस्तु कहां पर कैसे हो, वस्तु क्या है? जब वस्तु कहां पर हो, यानी F1 व प्रकाशिक केंद्र O के बीच, अगर इसका प्रतिबिंब बीच में हो तब कैसे बनेगा? तो आप क्या करो, एक लेंस बनाओ। कौन सा? उत्तल लेंस। हमने एक लेंस बना दिया। अब क्या खींच दो? एक प्रकाशिक अक्ष खींच दिए। ये प्रकाशिक अक्ष हो गया। इस पर कोई वस्तु रखी हो, वो कहां पर? अगर मान ले F1 ये हो और इसको प्रकाशिक अगर मिलाएंगे तो ये कहां पर होगा? ऐसे। तो इनके बीच का हम इनको क्या मानते? ओ कह रहा है इन्हीं के बीच में स्थित हो, कहीं पर स्थित हो, कहीं भी स्थित कर दो, तो इनके बीच में ऐसे स्थित हो गया, ऐसे यहां पर स्थित है। तो कह रहा है वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो सबसे पहले प्रकाश किरणें कैसे आएंगी? आप कहोगे मुख्य अक्ष के समांतर। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो इसका फोकस क्या हो जाए? F2 हो जाए। तो समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ऐसे चली गई। दूसरी किरणें कहाँ से जा सकती हैं? आपको मालूम होगा कि प्रकाशिक केंद्र O से, अगर ये किरणें ऐसे चली गई प्रकाशिक केंद्र O से, तो आप देखोगे इन दोनों किरणों को, यानी ये किरणें जो हैं इस पे अगर हम बढ़ाते हैं, ये फिर गलत हो गया थोड़ा सा, इसको हम मिटा देते हैं। ये किरणें जो हैं ऐसे जाएंगी प्रकाशिक, ये प्रकाशिक हो गई। प्रकाशिक किरणें जब यहां से जा रही हैं तो ये किससे चली गई? F2 से। अब इनको देखो पीछे ले जाएंगे तो ये किरणें दूर हटेंगी, लेकिन अब इन किरणों को हम पीछे बढ़ाएं, अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहां पर मिलेंगी? ये चीज हमें ध्यान देना है कि इनको मिलाना है। तो आप इनको बढ़ाओ, ऐसे मिलाने पर, चलिए हम इनको ना करके हम ऐसे कर देते हैं। इनको मिलाते हैं इसकी सहायता से, क्योंकि आगे जा नहीं सकती तो आप इनको पीछे बढ़ा दीजिए, ऐसे चली गई। दूसरी किरणें हमने फिर ले लिया, इसको बढ़ा दिया, तो आप कहोगे कि ये दोनों किरणें एकदम सीध में जाकर ऐसे मिल गई कि नहीं? आपको साफ साफ दिख रही है। अगर हम बात करते हैं इनको, तो अगर इस किरणों को बढ़ा देते हैं, ये किरणें बढ़ गई ऐसे। अब ये किरणें बढ़ गई, तब इनको क्या करो, अगर मुख्य से इनको मिलाओगे तो ये कैसे बनेगी? जहां आपको काट रही हैं तो इनको ऐसे आप मिला दीजिए, तो ये प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब क्या था? I और I डैश था, वस्तु O डैश था, ऐसे रखा हुआ था। तो इसका प्रतिबिंब किधर? उस साइड नहीं बन के ये बाएं साइड बनता है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना? बाएं साइड बना। तो ये वस्तु कैसे? वस्तु ऊपर की ओर रखा हुआ है, तो ये प्रतिबिंब कैसा बना? ऊपर की ओर बना। तो प्रतिबिंब हम लिख सकते हैं, प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है कि नहीं? क्योंकि डॉटेड लाइनें दिख रही ऊपर आपको प्रतिबिंब में, तो ये क्या? आभासी
और क्या बना, बोलो। आभासी के साथ सीधा भी बना, सीधा बना। और क्या है, वस्तु छोटा सा दिख रहा है, प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है, बड़ा बड़ा, तो प्रतिबिंब कैसा बना, यानी बड़ा, बड़ा बना। बड़े के साथ और क्या दिखा आपको, यानी आभासी सीधा बड़ा। और देखो लेंस के बाहर इसके बाएं साइड F1 और अनंत के बीच में, तो F1 लिख सकते हैं कि F1 वाह, जो अभी हमने पीछे ये देखा था आपने कि कह रहा आभासी सीधा, जिस ओर बिंब है लेंस उसी ओर बनता है बड़ा आभासी सीधा, तो वही चीज हमने लिखा। तो ऐसे लिख देते हैं, जो चीज लिखा वही लिख दो, यानी वस्तु की ओर, वस्तु की ओर। आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ये आप समझ चुके होंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, दोनों आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर इसके बाद और एक और इसी में दो है, उसको भी समझ लेते हैं। बहुत छोटा सा है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना कि कैसे प्रतिबिंब बनता है, इसकी दो ही कंडीशन है, एक जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा वस्तु अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच O के बीच में हो। दो कंडीशन ये, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ही आसान सा है। आइए इसको समझ लेते हैं। अवतल दर्पण में अवतल लेंस मिल जाए तो आप कैसे बनाओगे। तो अवतल लेंस आप जानते हो कैसा होता है, यानी जब वस्तु क्या है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, बोलो, वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत और अनंत पर। चलो मान लेते हैं अनंत नहीं, तो अनंत पर। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मुख्य अक्ष खींच देते हैं। तो लो हमने क्या कर दिया, एक मुख्य अक्ष खींच दिया, तो ये मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी गई है, कहीं रखिए यहाँ पर, क्योंकि ये ऐसे ना मान लेते अनंत पर है। यही कहा गया कि जब क्या है, जब वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। अगर अनंत पर है तो अनंत पर हो तो हमेशा प्रकाश किरणें कैसे आएंगी, यही कहोगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे। तो हमने इसको प्रकाशिक अक्ष खींच दिया। अब कोई प्रकाश किरणें कैसे आ रही, मुख्य अक्ष के समांतर। अगर मुख्य अक्ष की किरणें समांतर आएंगी तो ये ऐसे आएंगी यहाँ पर, और दूसरी किरणें कैसे आएंगी, ऐसे आएंगी। अगर ये किरणें ऐसे आ गई इनसे समांतर, तो वस्तु को ना दिखा के फिर इनका क्या होगा, कहोगे अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन होने के पश्चात ये प्रकाश किरणें कैसे चली जाएंगी, ऐसे ही तो चली जाएंगी, क्योंकि ये अपसरित करती है। और ये जो प्रकाश किरणें थी ऐसे चली गई। अब इनको कहें पीछे बढ़ाओ, क्योंकि आगे तो मिल नहीं सकती, तो इनको हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। तो पीछे बढ़ाने पर ये यहाँ पर जाके मिल जाएंगी, और इनको जब पीछे बढ़ाओगे तो ये कहाँ पर जाके मिलेंगी, ऐसे पीछे बढ़ाएं तो देखो यहाँ पर मिल गई। अब दो हो या चार हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रकाश किरणें ऐसे आई और ऐसे आने के पश्चात फिर कहाँ पर चली गई, यहाँ पर। तो ये देखो कहाँ पर मिल रही। अगर हम बात करें F1 पर, तो वस्तु कैसा था, चाहे जैसा रहा होगा, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, देखो वास्तविक बन, आभासी बन रहा है ना, यानी प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी बना। और कैसा बनता है, आभासी के साथ आभासी, और कैसा बना, सीधा बनेगा। और कैसे, फोकस F पर, यानी फोकस F1 पर बनता है, F1 पर बनता है, बनता है किधर, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर। ये आप लिख सकते हो। तो आपको देखो पीछे अब जो हमने दिखाया था आपको लिखा हुआ है, अनंत पर फोकस F1 पर अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का आभासी और क्या बनता है, सीधा बनता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ऐसे इसमें क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। एक और कंडीशन हमारे पास आती है,
कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन है, अनंत तथा लेंस के बीच में स्थित हो, यानी अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र O के बीच में हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, हमें ये चीज देखना है। तो अब वस्तु को कहीं भी रख दिया जाए, जैसे वस्तु हो उनको क्या कर दें हम, कहीं पर भी रख दें, जैसे वस्तु को कहीं पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये चीज हमें देखना है कि अगर वस्तु कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में कैसे भी हो वो, तो सबसे पहले लेंस बना लेते हैं। एक कैसा होगा, ये अवतल लेंस हो गया। आप लेंस तो पहचान ही लेते होंगे कि अवतल लेंस बताए थे, बीच में पतला हो और कैसा हो, किनारे पर मोटा हो, तो उसी को अवतल लेंस बोलते हैं। तो अवतल लेंस में हमें प्रतिबिंब का बनना पढ़ना है। तो प्रतिबिंब का बनना अगर इसमें देखते हैं तो वस्तु का ये कैसा होगा, अगर हम बात करें तो ये जो होगा वो इस स्थिति के लिए, अगर इसकी बात करें तो ये कैसा है, मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष पे अगर हम मानते जाएं F1 और F2 होता जाए तो यही कहोगे कि ये क्या होगा, F1 होगा, और ये क्या मान लिया जाए 2F2 होगा यहाँ पर। अब इनका प्रकाशिक अक्ष खींचे, तो जब प्रकाशिक अक्ष खींचेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे आप खींचोगे तो ये प्रकाशिक अक्ष हो गया। तो सबसे पहले किरणें कैसे आएंगे, अगर वस्तु को कोई रख दें इन्हीं के बीच में, कहीं भी हो, मान लिया यहाँ पर रख दिया, तो आप कहोगे प्रकाश किरणें कैसे आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। लो चली गई मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरी किरणें जब इससे अपवर्तित होंगी तो कैसे जाएंगे, ये अपसरित हो जाएंगे, अपसरित होकर ऐसे चली गई। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये प्रकाश किरणें थी, ऐसे चली गई, यहीं तक मान लो वस्तु कैसी है, ये वस्तु इतनी ही बड़ी हो, ज़्यादा बड़ी नहीं। अब ये जब प्रकाश किरणें अपसरित होंगी तो कहोगे ऐसे तो जाएंगी, इस दिशा में चली गई। अब हम दूसरी किरणों की बात करें तो दूसरी किरणें कहाँ से जाएंगी, इसके कहोगे प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएंगे। तो प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, O होता है, तो O से भेज दो, भेजो इसको। इसको भेज दिया, क्या आप कहोगे ये दोनों कहीं मिली, नहीं मिले। जब नहीं मिले तो बिना मिले प्रतिबिंब कैसा बनेगा, क्योंकि किसी वस्तु चलेगी प्रकाश किरणें तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। तो इनको पीछे बढ़ा दो, देखो जब ये चली गई पीछे बढ़ाया तो अब देखो आपको मिलती हुई दिख रही है, कहाँ पर, ध्यान से देखो यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। अगर इससे इस पर क्या कर दो, लंब डाल दो, आप लंब डालोगे तो O डैश का प्रतिबिंब कितना बना, I डैश बना। कहाँ पर बना, देख लो कैसा बना है, यानी प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब की बात करते हैं, प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब देखो कैसा बना, आभासी बना हुआ है, और कैसा बना हुआ है, आभासी और फिर सीधा सीधा ऊपर की ओर है ना, सीधा बना हुआ है, और कैसा बना हुआ है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, छोटा वस्तु की ओर, वस्तु की ओर कहाँ पर, देख लो F1 और F1 व O के बीच, यहां पर प्रतिबिंब बना है। बस आपको इतने ही पढ़ना था। तो ये कहां पर वस्तु थी, अनंत और अनंत, और किसके, प्रकाशिक केंद्र के बीच, के बीच कहीं पर रखो। ये सब हमेशा यही देता और इससे ज़्यादा नहीं देता। बस हमें इतना ही पढ़ना था इस लेक्चर में, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना था। तो आप प्रतिबिंब का बनना आसानी से दर्पण में भी पढ़ चुके हो और लेंस में भी पढ़ चुके हैं, आपको आसानी से समझ भी आ गया होगा। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, कि याद करने की कोई ज़रूरत होगी, आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। इनमें आप कोई भी डायग्राम खींचना भी सीख चुके होंगे। कोई भी डायग्राम आपसे कहा जाए चाहे जैसा, तो आप खींच चुके होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।